पहले मेरी ये थिंकिंग थी, जब टीवी डिबेट्स में देखता था तो मेरा ये मानना था कि इस्लाम सच्चा है, इस्लाम सही है, मुसलमान गलत है। आज मेरी सोच है मुसलमान अच्छा है, प्रॉब्लम इस्लाम में। एक्स मुस्लिम समाज का एक ऐसा तबका जो इस्लाम धर्म तो छोड़ चुका है, लेकिन आज भी इस्लाम धर्म के तौर तरीके से जीने के लिए मजबूर है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? क्यों भारत में 1 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे मुसलमान हैं जो डर डर के जी रहे हैं? क्या एक्स मुस्लिम होना पाप है? दोस्तों, ये वो सवाल हैं जो हर एक्स मुस्लिम अपने आप से पूछता है, क्योंकि इस्लाम धर्म को छोड़ने वालों को इस्लाम में मौत की सजा का दोषी माना जाता है। पर आखिर ये सब होता क्यों है और क्यों देश में एक्स मुस्लिम बढ़ते जा रहे हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, अगर साफ शब्दों में कहा जाए, एक्स मुस्लिम वो लोग होते हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म छोड़ दिया होता है। ऐसे में अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो प्यू की रिसर्च टीम ने नवंबर 2019 से मार्च 2020 तक एक सर्वे किया, जिसे साल 2021 में प्रकाशित किया गया। इस रिसर्च को इसलिए किया गया ताकि पता लगाया जा सके कि कितने प्रतिशत भारतीय ईश्वर पर विश्वास करते हैं। रिसर्च में पता चला कि 80% हिंदू ऐसे हैं जो ईश्वर पर पूरा विश्वास करते हैं, 18% थोड़ा बहुत करते हैं और 2% ऐसे हिंदू हैं जो ईश्वर पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। अब हिंदू समुदाय की अवधारणा के अनुसार आप ईश्वर में माने या ना माने, आप हिंदू ही रहते हैं। इसके विपरीत अब यही सवाल मुस्लिम समुदाय से पूछा गया तो 79% मुसलमान बोले कि वो अल्लाह को मानते हैं, 12% बोले कि उनका ईमान डगमगा गया है और 6% बोले कि वो गॉड या इस्लामी टर्म अल्लाह को नहीं मानते। अब इस्लाम में यदि आप अल्लाह को नहीं मानते तो आप मुसलमान नहीं रहते। यानी प्यू रिसर्च के अनुसार 6% मुस्लिम एक्स मुस्लिम बन गए हैं। अब अगर देखा जाए तो भारत में मुस्लिम जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है। यदि इस सर्वेक्षण को माना जाए तो 6% मुस्लिम इस्लाम धर्म को नहीं मानते, यानी कि लगभग 1 करोड़ लोग भारत में एक्स मुस्लिम हो गए हैं और लगभग 2 करोड़ लोगों का ईमान डगमगाया हुआ है। और ये कोई अकेले भारत का हाल नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो इस्लाम धर्म को छोड़कर एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। ऐसे में जब लोग इतनी बड़ी संख्या में इस्लाम धर्म को छोड़ रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। आइए उन कारणों के बारे में विस्तार से समझते हैं। असल में 2007 में एक्स मुस्लिम विषय में रिसर्च करी गई, जिसे खलील बिलिस स्टडी कहा जाता है। इसमें उन कारणों को ढूंढने का प्रयास किया गया जो किसी व्यक्ति को एक्स मुस्लिम बनाते हैं। इन कारणों को 2 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया। पहले कैटेगरी में इंटेलेक्चुअल रीजंस थी और दूसरे में सोशल रीजंस, यानी कि वैचारिक और सामाजिक कारणों की 2 श्रेणियां बनाई गईं। वैचारिक कारणों में इस्लाम में महिलाओं की स्थिति, शरीयत कानून, मानव अधिकारों में विरोधाभास, इस्लामी पुस्तकों की रूढ़िवादी समस्याएं, इस्लाम के सबसे बड़े लीडर्स पर उठने वाले सवाल, विज्ञान और रिलीजन में विरोधाभास, एक व्यक्ति जो मुस्लिम नहीं है उसका अच्छा व्यक्ति होने के बावजूद भी नरक की आग में जलन, पत्थर की लकीर जैसे कानून, इस प्रकार की चीज इस रिपोर्ट में बताई गई। और अगर हम सामाजिक कारणों की बात करें तो हम इसमें किसी क्रूर मुस्लिम व्यक्ति से भेंट होना, ये समझ में आ जाना कि यह धर्म दमनकारी है, इस्लाम धर्म का पिछड़ा होना, महिलाओं को नॉन मुस्लिम लोगों के ऊपर अत्याचार और उनके साथ किया जाने वाला दुर्व्यवहार, ये सारी चीजें सामाजिक कारणों में आती हैं जिसकी वजह से लोग इस्लाम धर्म को छोड़ देते हैं। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में एक्स मुस्लिम समुदाय की एक वारदात हुई जिसमें लेबनान और सऊदी अरब की एक्स मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि उनके जीवन में लिंग के आधार पर उन्हें दमन, एकाकीकरण, परिवार द्वारा तुच्छ महसूस कराना जैसी समस्याएं उन्हें झेलनी पड़ रही थीं और इन्हीं चीज़ों से थक हार के उन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया। और इस तरह से कई सारे मामले देखने को मिलते हैं जहां एक रिपोर्ट में ये भी पता चलता है कि एक्स मुस्लिम ने इसलिए इस्लाम धर्म छोड़ दिया क्योंकि वो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि जिसे वो गॉड समझ रहे हैं वो सभी निर्दोष नॉन मुस्लिम्स को नर्क भेज देगा। एक एक्स मुस्लिम कहता है कि मुझे कुत्ते अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके परिवार ने कहा कि कुत्ते पालना हराम है। यही से उसके सवाल की शुरुआत हुई। एक दिन वो एक्स मुस्लिम बन गया। इतना ही नहीं, ये भी सुन लीजिए, आशिक नाम का एक एक्स मुस्लिम मदरसे में पढ़ता था, साथ में स्कूल में जाकर साइंस भी पढ़ता था। उसने मदरसे में यह सवाल किया कि अगर इस संसार को अल्लाह ने बनाया है तो अल्लाह को किसने बनाया है। इसका जवाब मदरसे से मिलता है कि तुम्हारे ऊपर शैतान का साया है, ये तुम नहीं बल्कि शैतान बोल रहा है।
और जब इसी व्यक्ति ने मदरसे में दूसरा सवाल किया कि उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल पर जब एक दिन 6 महीने का होता है तो रोजे में रखा गया व्रत वहां पर एक इंसान कैसे खोलता होगा। अब मदरसे के अध्यापक को इन सारी चीजों का ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने प्रश्न पूछने वाले को ही छड़ी से मार दिया। और अब इन्हीं सब चीजों से उस व्यक्ति का ईमान डगमगा गया और उसने इस्लाम धर्म छोड़कर एक मुस्लिम बनने का निर्णय लिया। इन सारे केस को सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि जहां सवाल उठने शुरू होते हैं वहीं पर ईमान डगमगाने लगता है, जिसका साधारण सा कारण है कि संतुष्टिजनक उत्तर नहीं मिलते, क्योंकि हम इंसानों का दिमाग सवाल पूछने और उनके जवाब ढूंढने के लिए विकसित हुआ है। ये लाखों सालों से परिवर्तन और विकास से मनुष्य ने संभव किया है। ऐसे में अगर किसी मनुष्य को प्रश्न पूछने से ही मना कर दिया जाए तो दिमाग का विद्रोह आपको धर्म छोड़ने के लिए विवश कर देगा, क्योंकि जब तक इंसान को उसके सवालों के जवाब नहीं मिलते वो लगातार इसमें उलझा रहता है, और जब कोई धर्म जवाब नहीं दे पाता तो उसका विश्वास उससे उठ जाता है। और ऐसा ही मुसलमानों के साथ भी हो रहा है। पर दोस्तों, यहाँ पर हैरान करने वाली बात तो यह है कि करोड़ों की संख्या में मुसलमान अपना धर्म छोड़ रहे हैं और एक्स मुस्लिम बन रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इस्लाम धर्म के तौर तरीके से रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि अगर इसकी खबर लगी तो उनके साथ अच्छा नहीं होगा। हालांकि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग शहरों में तो इंसान खुलेआम एक मुस्लिम बन सकता है, लेकिन जो पिछड़ी हुई जगह है वहां एक मुस्लिम होना किसी गुनाह से कम नहीं, और इसलिए लोगों को ना चाहते हुए भी सब कुछ छुपाना पड़ता है। दोस्तों, ये थी हमारी एक्स मुस्लिम पर खास पेशकश, जिस पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।